माँ ने दूध पिला दी देती थी, चाहे वो चाइना पाकिस्तान या कोई सा भी देश हो, जिसको गलत फहमी और गुलाम बना देते। भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से बनारस से चुनाव लड़ने का दावा किया है और लोग कह रहे हैं कि इस बार बनारस से नरेंद्र दामोदर दास जी चुनाव जीत जाते हैं तो वो फिर से तीसरी बार देश के पीएम बनेंगे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, साथ ही चंद्रशेखर आजाद की पार्टी तीनों मिलकर अजय राय को जिताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अजय राय कांग्रेस के बहुत ही होनहार नेता हैं और कई बार चुनाव लड़ने की कोशिश भी की है। तो इस बार हो सकता है कि बहुत बड़ा दांव खेला जाएगा। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें, बहन कुमारी मायावती ने अभी भी कोई भी सीट की सूची जारी नहीं की है, लेकिन बहन कुमारी मायावती को सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि जब चंद्रशेखर आजाद जी को गोली लगी थी तो बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया गया था कि कम से कम चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ की सुरक्षा मिल जाए। लेकिन उस समय कोई भी दलित नेता जो विपक्ष में था, चंद्रशेखर आजाद से दूर था या उनकी बात नहीं करता था, कोई भी नहीं कहा कि Z+ की सुरक्षा या कोई भी प्लस की सुरक्षा चंद्रशेखर आजाद को मिलना चाहिए। लेकिन बहन कुमारी मायावती के उत्तराधिकारी नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को Y+ की सुरक्षा केंद्र सरकार ने दे दी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती के बाद आकाश आनंद को Y+ की सुरक्षा मिली है। केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है बहन कुमारी मायावती को। अब लोग ये सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि बसपा यानी बहन जी अंदर अंदर कुछ गुम खिलाने की कोशिश कर रही हैं या अंदर अंदर एनडीए को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इस सब से नहीं घबराना है। आज हम विशेष चर्चा करेंगे चंद्रशेखर आजाद जो जमीन पर उतर करके युवाओं की बात, दलितों की बात, गरीबों की बात, मजलूमों की बात, मुसलमानों की बात करते हैं, तो उनको Z+ की सुरक्षा क्यों नहीं? चंद्रशेखर आजाद जी जमीन पर उतर करके गरीबों की मदद कर रहे हैं और मदद करते करते लोगों की आवाज उठाते उठाते जब उनको गोली का सामना करना पड़ा तो चंद्रशेखर आजाद को Z+ की सुरक्षा या Y+ की सुरक्षा सरकार ने क्यों नहीं दी? आपको बता दूं कि सब चीजों की बड़ी कहानी है। बहन कुमारी मायावती शांत स्वभाव की महिला है। कांसी राम साहब भी कहा करते थे कि जब किसी की सत्ता हो तो उनके साथ नरम होकर के अपना काम निकाल लेना चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर की बात करें तो हमेशा हक अधिकार दिलाने के लिए जमीन पर, सड़क पर उतर करके काम करने वाले नेता हैं चंद्रशेखर आजाद जी। अभी रामपुर में जो कांड हुआ था आपने देखा ही होगा कि आकाश आनंद ने कोई ट्वीट नहीं किया, आकाश आनंद ने कोई बात नहीं करी, बहन कुमारी मायावती ने कोई नहीं ट्वीट किया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद दलित समाज की आवाज उठाने के लिए, बाबा साहब की प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए जब जमीन पे उतरा तो लोग उसको किडनैप कर लिए, डिलीट कर लिया गया। लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद नहीं माने और गए उस पीड़ित परिवार से मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी को अभी कोई सुरक्षा तो नहीं मिल रही है, ना ही बहन जी इसके बारे में चर्चा करेंगी। वो हमेशा से ही वो चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी की बी टीम मानते रहे हैं और लोग भी बहुजन समाज पार्टी के लोग भी कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है चंद्रशेखर आजाद, इसलिए उनको सुरक्षा नहीं। हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनको Y+ की सुरक्षा तो मिल गई है। क्या वो जमीन पर उतर करके जैसे चंद्रशेखर आजाद काम करता है वैसे वो काम करेंगे या नहीं काम करेंगे? सिर्फ एसी कमरे से निकलेंगे और फिर जनता के बीच जाएंगे और राजनीति जब आएगा यानी चुनाव आएगा तो फिर अपने बड़े बड़े बड़बोलेपन दिखाने का प्रयास करेंगे। खैर, आपको बताऊंगा कि जिस तरह से आपने देखा होगा गाजीपुर के मुस्लिम नेता अफजाल अंसारी के पूरे परिवार के लोग समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं, तो आजमगढ़ के गुड्डू जमानी जो कद्दावर नेता थे वो भी सपा के साथ शामिल हो गए हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग कह रहे हैं कि अब मुसलमानों का वोट सपा की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि बहन जी बहुत बड़ा गेम खेलने जा रही हैं। असदुद्दीन अवैसी को अपने साथ लाने का प्रयास करेंगी और असदुद्दीन अवैसी को जोड़ने के बाद मुसलमानों का वोट भर भर के बहन कुमारी मायावती की तरफ जाएगा, यानी बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा।
तो अखिलेश को मिर्ची भी लग सकती है कि जिस तरह से मुसलमानों को तोड़ने के लिए जमाली साहब को, अफजाल अंसारी साहब को आपस में मिलाया, कहीं न कहीं उनको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो बीजेपी ने 195 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बहन जी ने अभी कोई पत्ता नहीं खोला है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे पत्ता खोल रही है, लेकिन देखना कि ये बाकी होगा कि मुसलमान किसकी तरफ जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद को जेड प्लस की सुरक्षा नहीं मिली तो क्या दलितों में भी कई फाट होता हुआ दिखाई देगा या नहीं देगा। बाकी देखते रहिए सत्या एक्सप्रेस। मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया। फिर से कहूंगा कि क्या बहन कुमारी मायावती दलित समाज के बारे में सोचती हैं या सिर्फ अपने आकाश आनंद के बारे में सोचती हैं, या चंद्रशेखर आजाद भी दलित श्रेणी में आने के बावजूद उसके बारे में सोच सकती हैं।